अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें और शहर की गतिविधियों के साथ मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि किस प्रकार से रही हमारे शहर की गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासा का कैंप क्रमांक 3 के अमन टाकिस परिसर के पास स्थित निर्मला पवन जूस सेंटर के मालिक के ऊपर धारदार हथियार से हमले का मामला सामने आया है। क्या यह पूरा मामला, आइए सुनते हैं। मेरा नाम पवन उर्फ अजित प्यारेलाल गुप्ता। ये रोशन माखीजा ने मारा है मुझे। क्यों मारा? मैंने उससे 1 लाख रुपए लिया था 1 साल पहले, तो उसने बोला मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला ठीक है देता हूँ। उसके पास मेरा 8 चेक पड़े थे, तो बोला मेरा चेक ला के दे, तू भाई अपना पैसा लेके जा। तो बोलता चेक नहीं है, जा जो उखाड़ने का उखाड़। बहुत गाली गलौज दिया माँ बहन को। बोलता तेरे को भी जान से मार डालूँगा। बोलता तू मेरे को पहचानता नहीं क्या, टीम मोमी कलानी का आदमी हूँ। ऐसा करके मेरे को पेट पे वार मारा, पेट पे। फिर उसके बाद पेट पे मारा उसने। फिर मैं भागा वहाँ से। बस यही बात हुआ था। कितने जन थे पूरे? टोटल 4 जन थे। टीम मोमी कलानी का आदमी? वो बोलता मैं टीम मोमी कलानी का आदमी हूँ। कितने बजे होता पूरा? 1:40 में रात को। आज पहाटे 3:15 वाजता पवन प्यारेलाल गुप्ता, वय वर्ष 25, राहणार बिर्ला गेट, उल्हासनगर 1, हा इसम पोटावर आणि पाठीवर तीक्ष्ण आकाराच्या जखमा घेऊन आला होता. त्याला व्यंकटेश हॉस्पिटल बिर्ला गेट डॉक्टर भोसले यांच्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले. ॲडमिट केल्यानंतर त्याची जे जखमा आहेत त्याचा जो रक्तस्राव होता तो बंद करून त्याला टाके देण्यात आले आणि त्याची पूर्ण ट्रीटमेंट केल्यानंतर पेशंट स्थिर आहे. तो हा जो गुन्हा आहे तो उल्हासनगर सेंट्रल पोलीस स्टेशनला दाखल झालेला आहे. मारपीट की इस घटना के बाद इस पूरे मामले को उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। हमने इसी विषय पर बातचीत की सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से। आइए क्या उनका कहना सुनते हैं। पवन उर्फ अनिल प्यारेलाल गुप्ता आणि आरोपी रोशन माखीजा यांच्यात पैशाच्या देवाणघेवाणवरून माखीजा यांचे फिर्यादीकडून 1 लाख रुपये घेणे बाकी आहे. त्यावरून त्यांच्यात वाद होऊन त्याने चाकूने पाठीवर आणि पोटावर हल्ला केलेला आहे. त्याबाबत मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनला CR नंबर 76/19 कलम 326-34 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. आरोपी रोशन माखीजा हा फरार आहे. त्याच्यासाठी टीम नेमण्यात आलेली आहे आणि आरोपीला मी लवकरच अटक करणार आहोत. सर, जो जखमी आहे त्याची प्रकृती कशी आहे? जखमीची प्रकृती आता ठीक आहे. आम्ही जखमीच्या तिथेही व्हिजिट केलेली आहे. मी आणि माझे सिनियर सुरडकर साहेब यांच्यासह व्हिजिट केलेली आहे. जखमीची प्रकृती ठीक आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। चुनावी समय चल रहा और ऐसे में अब जनता ये देखकर वोट करेगी कि शहर में किस प्रकार से कार्य किए गए हैं। बहरहाल हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से शहर की ड्रेनेजों की हालत खराब है, जिसकी वजह से नाली का पानी पूरे रास्ते में रहता है, जिसकी वजह से आसपास के परिसर में काफी गंदगी होती है। ऐसी तस्वीर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 से सामने आई है। आइए आपको दिखाते हैं।
शहर के कई जगहों पर आपको ये देखने को मिलता है कि शहर के आसपास पानी की यानी कि पीने की पानी की पाइपलाइन लीकेज तो है ही, साथ ही साथ शहर की कई जगहों पर ड्रेनेज यानी कि नाले भी काफ़ी भर चुके हैं और रास्तों पे उनका पानी बहता हुआ नज़र आता है। शहर भर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्रेनेज के पानी की वजह से गंदगी का माहौल है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा ड्रेनेज चौकअप हो चुका है और पूरा पानी जो है रास्ते पर बह रहा है। बहरहाल प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है और किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं कर पा रही कि यहाँ के नागरिकों को राहत मिल पाए। बहरहाल हमने ऐसी तस्वीर आपको लगातार बताई कि शहर के कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम के चौकअप हो जाने के कारण नाली का सारा पानी रास्तों में बह जाता है। देखना यह होगा कि प्रशासन इन चौकअप हुए ड्रेनेजों को कब तक साफ करेगी या फिर इसी प्रकार से शहर में गंदगी होती रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाल ही में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के वीनस चौक परिसर में एक गार्डन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के दौरान अवैध तरीके से पंडाल लगाए गए और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का भी उल्लंघन किया गया, जिसके चलते एक नगर सेवक पर मामला दर्ज कर दिया गया है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं हिराली फाउंडेशन से सरिता खान चंदानी जी। आइए सुनते हैं। गत 5 मार्च के दिन श्री शेरी लुंड जी ने एक छोटे से गार्डन का उद्घाटन किया था। अब इस छोटे से गार्डन के उद्घाटन के लिए उन्होंने एक बहुत भव्य पंडाल लगाया था और जिस भव्य पंडाल में प्रथम नागरिक मेयर साहिबा खुद थी और उसके साथ साथ बहुत सारे दिग्गज नेता थे। शिवसेना के धनंजय बोडारे जी थे, खुद उप महापौर जीवन इदनानी जी थे और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर गार्जियन मिनिस्टर श्री रविंद्र चौहान जी थे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब एक आम आदमी या एक आम सिटीज़न कोई पंडाल लगाना चाहता है तो उसे कई प्रकार के परमिशन लेनी पड़ती है और करीबन हफ्तों के धक्के खाने पड़ते हैं, और जब ये नगर सेवक ऐसा कुछ करते हैं तो उनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। हिराली फाउंडेशन ने 2 घंटे के अंदर हिराली फाउंडेशन को करीबन 24 कंप्लेंट मिली विद फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ एंड ओरल कंप्लेंट, और हम जब वहाँ गए तो हमने पाया कि बीच रोड पर पटाखे जलाए गए। पंडाल ने करीबन 60 से 70% रोड को ब्लॉक किया हुआ था और वहाँ पे सभी दिग्गज नेता अपने अपने भाषण दे रहे थे। ध्वनि प्रदूषण भी करीबन जो मैंने डेसिबल वहाँ पर लिया तो 90+ था। तो मोटा मोटी ये कहना है मेरा कि जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन है जनहित याचिका 173 ऑफ 2010, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के जो कायदे, सबकी बिंदास दिल खोलकर धज्जियाँ उड़ाई गई। तो डेफिनेटली आज आप सभी को पता है कि करीबन 6 साल हो गए हैं हिराली फाउंडेशन ध्वनि प्रदूषण रोकने की इस मुहिम में बहुत ज़्यादा अग्रसर है। हम हाई कोर्ट में केसों से स्ट्रगल कर रहे हैं और इस वक्त जब काफ़ी लोगों ने अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ किया और शहर काफ़ी सुधर रहा है, उस वक्त अगर हम ये देखें कि एक दिग्गज नेता, नगर सेवक इस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाए तो वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने उसी वक्त वहाँ पर भामे जी थे जो सीनियर पीआई विठलवाड़ी के, उन्हें हमने कंप्लेंट दर्ज की। हमने एसीपी गोसावी साहब से बात की जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, हमने उच्च अधिकारियों तक वो वीडियोस, फोटोज़ और सभी एविडेंसेस भेजे और आज मुझे इस बात का मैं संतुष्ट हूँ कि अभी जो भी कार्रवाई इन्होंने की है लेट सही लेकिन की है। आगे देखते हैं अब क्या होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन जिंदगी किसी के काम आ जाए तो वही जिंदगी होती है। ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। एक युवक अपनी मां के इलाज के लिए आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है और वो गुहार कर रहा है आपसे आर्थिक मदद के लिए। क्या है युवक का कहना, आइए सुनते हैं। माय नेम इज़ गौरव आनंद चौहान। दरअसल मेरी मम्मी को लिए ना ऑपरेशन के लिए बोला गया है डॉक्टर ने। मेरी मम्मी को गले में इधर ये साइड में ट्यूमर हुआ है, तो उस ट्यूमर के लिए ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने। तो उस ऑपरेशन में मीन्स इन लोग डॉक्टर्स ने बोला है टोटली 6 लाख तक का खर्चा आएगा स्टार्टिंग में, और बाकी की जो गार्ड्स है उसके बाद में और भी गार्ड्स हुई है यहाँ पे जो अपनी अन्य नलिका रहती है खाने में वहाँ पर। तो डॉक्टर ने बोला है पहले ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा गले का, क्योंकि ये मेन है। अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो बॉडी पैरालाइज्ड हो सकता है या फिर कोमा में जा सकते हैं। तो आई होप कि प्लीज़ आप लोग हेल्प करोगे। मेरा मम्मी को मीन्स मंगलवार तक का बोला है, मीन्स कल का लास्ट डेट था, कल लास्ट दिन का बोला है, बट हम लोग ने डेट पोस्टपोन करवाई है डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके। जितना जल्दी हो सके सो हेल्प करें प्लीज़। एडमिट करना है उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में, मुलुंड में उनका हॉस्पिटल है। और जिस किसी को भी मदद करना है तो सो हेल्प कि मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7499407447। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सो प्लीज़ हेल्प मी।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। होली का त्यौहार आ चुका और ऐसे में बाजार में रंग बिरंगे कलर देखने को मिल रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत सारी पिचकारियां भी देखने को मिल रही है। तो इस बार किस प्रकार से होली की तैयारी बाजार में की गई है, आइए नजर डालते हैं। पहले तो यूनिवर्सल ट्रेडर्स और राजवानी परिवार की तरफ से पूरे शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली की बहुत अच्छी से तैयारियां चालू है, बहुत नई वैरायटी की पिचकारियां आई है, कलरफुल रंग बिरंगे हर्बल कलर्स आए हैं, लिक्विड जेल कलर्स आए हैं, पिचकारी में बहुत वैरायटी आई है, इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी, टैंक वाली पिचकारी, गन वाली पिचकारी, प्रेशर वाली पिचकारी, हर एक तरह की बहुत सारी वैरायटी आई है। कलर्स में भी जैसे हार्मफुल कलर्स नहीं हो, केमिकल उससे ज़्यादा नहीं हो, जिसमें वो टाइप के कलर्स हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो वैसा कलर, कोई कौन सा कलर है? हर्बल कलर्स हो गए, ऑर्गेनिक कलर्स हो गए, जो स्पाइसेस और वेजिटेबल से बनते हैं पाउडर्स, वो वाले भी गुलाल है। स्पेशली बच्चों के लिए अच्छा रहता है, लेडीज़ के लिए जो सेंसिटिव स्किन रहती है उनके हिसाब से। बच्चों के लिए इस साल क्या कौन सी पिचकारी है? बच्चों के लिए इस साल काफ़ी कार्टून में कैरेक्टर्स आए हैं, जैसे टैंक वाली पिचकारियों में डोरेमोन हो गए, छोटा भीम हो गए, एवेंजर्स हो गए, बैटमैन, हिटमैन, कैप्टन अमेरिका, फ्रोजन, बारबी, सोफिया, काफ़ी कार्टून कैरेक्टर्स अलग अलग वैरायटी पर अवेलेबल है। आप किस प्रकार से होली की शुभकामनाएं दोगे शहरवासियों को? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और अच्छे से होली खेलें, सेफ होली खेलें, पानी का कम यूसेज करें। जिस तरह से ऑल राउंड तकलीफ चालू है पानी की, उस हिसाब से। कहाँ से आए आप? हाँ, अब क्या होली की क्या क्या तैयारी है आपकी? होली की तैयारियां चालू है, बच्चों के लिए होली की तैयारियां करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। और क्या नया क्या ले रहे हैं आज होली के लिए आप? हर्बल गुलाल, अभी हर्बल गुलाल नया आया है। अच्छा, हर्बल कलर्स है, हर्बल कलर्स आ रहे हैं। अच्छा, भाऊ आपके बच्चों के लिए आपने कौन सी पिचकारी ली है? ये छोटा भीम। मतलब किस प्रकार से आपके बच्चों को ये पसंद है? ये छोटा भीम, ये टीवी सीरियल्स में सब कार्टून देखते बच्चे भी है, मोटू पतलू भी है। अच्छा, कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। होली के मौके पर स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के जनता जनार्दन दरबार द्वारा जरूरतमंदों को अनाज बांटा गया और साथ ही साथ और उनको महत्वपूर्ण चीजें भी बांटी गई। आइए डालते इस खबर पे नजर। ब्रह्मनेश्वरी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलीन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज, आदरणीय स्वामी देव प्रकाश महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संत दादा जशन वासवानी के आशीर्वाद से आज होली के उपलक्ष्य में जनता जनार्दन परिषद की ओर से घुराऊ ज़रूरतमंद बहनों को कम से कम 1,85,000 आर्थिक सहायता, चावल, शक्कर, दाल, घेर के पैकेट दिए जा रहे हैं। हमें दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। ऐसे अवसर पर यह सेवा प्रति मास करते रहते हैं, परंतु आज होली के उपलक्ष्य में विशेष यह सेवा की जा रही है और प्रेमियों का सहयोग है। मैं सबका आभार मानता हूँ। होली का संदेश है कि हमारे मन में वीर विरोध वैमनस्य की भावना है, उसको निकाल कर एक दूसरे को होली के अवसर पर गले लगाएं और सब बातें भूल जाएं, प्रेम का नाता जोड़ें, मोह का बंधन तोड़ें। भगत प्रहलाद, जिसे हम आज याद कर रहे हैं, उसने बचपन में ही भगवान को याद किया। आज हम उनको याद कर रहे हैं और हमारा कर्तव्य है सेवा के साथ प्रभु को भी याद करें, जिन्होंने हमें अमूल्य मानव जीवन दिया है। सेवा और सुमरण में कलयुग में प्रधान है सेवा पुण्य सत्संग। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। होली के मौके पर उल्लासनगर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में आने वाली 19 मार्च को शाम को 6:30 बजे वीटीवी सिंधु यूथ ग्रुप और ओम योगा केंद्र के माध्यम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है होली जो हांडो। आइए डालते इस पे एक नजर। होली जो हांडो, अचो त गॾिजी होली मल्हायूं, अचो त गॾिजी हिक ॿिए खे होलीअ जूं वाधायूं ॾियूं। मंगल 19 मार्च शाम जो 6:30 बजे
उल्हासनगर टेजे टाउन हॉल में होलीअ जो हांडो। VTV सिंधी युथ ग्रुप ऐं ओम योगा केंद्र जी प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम होलीअ जो हांडो, एन एक्सक्लूसिव कल्चरल प्रोग्राम ऑफ फेस्टिव मूड सपोर्टेड बाय ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। याद रखंदा, डांस, ड्रामा, म्यूजिक ऐं एंटरटेनमेंट सां भरपूर होलीअ जो प्रोग्राम होलीअ जो हांडो मंगल 19 मार्च शाम जो 6:30 बजे उल्हासनगर टेजे टाउन हॉल में होलीअ जो हांडो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मंच टीवी की हमेशा से यही कोशिश रही कि शहर भर के टैलेंट यानी कि हुनर को आप तक पहुंचाए, और ऐसे ही हुनर के एक टैलेंट हंट के साथ मंच टीवी एक बार फिर आ रहा है मेरी आवाज ही पहचान है के साथ। आइए डालते हैं इस पे एक नजर। तेनू इतना मैं प्यार करा एक पल विच। संगीत वो भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर। संगीत आत्मा की आवाज है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। संगीत कल्पना और जीवन को उड़ान देती है। संगीत एक ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। हम ला रहे हैं संगीत की दुनिया के कुछ ऐसे कलाकारों को जो अपनी मधुर आवाज से सबके दिलों पर राज करते हैं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम। मंच टीवी प्रेजेंट्स मेरी आवाज ही पहचान है, अ सिंगिंग रियलिटी शो। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। मेरी आवाज ही पहचान है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मंच टीवी और मंच टीवी के इस नए एपिसोड यानी कि अमेजिंग फैक्ट्स में मैं कुणाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने एपिसोड में आपको बताया था कि हमारे यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रह्मांड की कुछ ऐसी रोचक तत्व जिसने आपको हैरान कर दिया था। आज के इस एपिसोड में हम ऐसी और भी बातें लेके आई हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड को और भी रहस्यमय बनाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। रात का दिखने वाला आकाश वर्तमान नहीं बल्कि अतीत है। जी हाँ, जब हम आकाश में कोई तारे को देखते हैं तो हम वर्तमान में नहीं पुराने तारे को देखते होते हैं। यदि कोई तारा हमसे 50 वर्ष प्रकाश दूर है तो उसका अर्थ यह है कि हम उस तारे के 50 वर्ष पुराने दृश्य को देख रहे हैं। ये भी संभव है कि जिस तारे को हम वर्तमान में देख रहे हैं उसकी मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गई हो। हबल टेलीस्कोप नासा का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप अरबों खरबों दूर तक की तस्वीरें लेता है। तस्वीर जितनी दूर की है तो समझ लेना कि यह दृश्य भी उतना ही पुराने समय का है तथा वर्तमान की स्थिति समय से बहुत ही अलग होगी। हबल टेलीस्कोप ने 13 अरब वर्ष प्रकाश तक की दूरी की तस्वीर ली है, यानी कि उस तस्वीर में हम 13 प्रकाश वर्ष पहले का यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड देख रहे हैं। और इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले की बताई जाती है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि जो तारे की तस्वीर हम देख रहे हैं वो काफ़ी पुरानी होती है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि हम बिग बैंग को टेलीविज़न में देख सकते हैं। 13.7 वर्ष पहले हुए बिग बैंग से उत्पन्न चमक और ऊष्मा आज भी ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसे हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं।
आपके घर में पुराने ज़माने का जो कि ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न है, आप उस पे इसकी झलक देख सकते हैं। जब टेलीविज़न पे रेडियो सिग्नल ठीक से नहीं मिलता और जब भड़बड़ाहट की आवाज़ के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पे जो काले और सफ़ेद बिंदु नज़र आते हैं और इसकी जो आवाज़ आप सुनते हैं, उसका 1% हिस्सा कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का ही होता है। आपने सिर्फ यही सुना होगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हमारे सौर मंडल में भी कई पर्वत हैं और हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है वो मंगल ग्रह पर है। ये बात अलग है कि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से 3 गुना छोटा है, लेकिन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत मंगल में ही मौजूद है। ये ज्वालामुखी का पर्वत 16 किलोमीटर ऊंचा तथा 600 मीटर दायरे में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट के मुकाबले ये पर्वत उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है और आज के समय में वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के अलावा भी क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक प्रोजेक्ट है जिसका ये काम है कि वो इस यूनिवर्स में कहीं और भी जीवन यदि है तो उसकी खोज करना। अकेले हमारी गैलेक्सी में ही 50 करोड़ ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर जीवन होने की संभावना है और जहाँ तक हम ब्रह्मांड को देख पाए हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 170 अरब गैलेक्सियाँ मौजूद हैं, जिसमें से अधिकतर गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से काफ़ी बड़ी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां काफी पसंद आई होगी और हमारे ये फैक्ट्स आपको काफी पसंद आ रहे हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है मंच टीवी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए एपिसोड में शहर की नई गतिविधियों के साथ। तब तक देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।